आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 63 इंदिरा चौक मंसूर कॉलोनी। यहाँ पर हमें सूचना मिली है कि देर रात कुछ दबंगों ने रात 2 बजे के वक्त एक घर पर हमला किया और घर वालों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्योंकि हमें जो सूचना मिली है, हम मौजूद हैं उनके निवास पर। हम आपको दिखाते हैं यहाँ किवाड़ पर भी, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, किवाड़ पर भी जो पथराव किया उसके निशान हैं, घंटी भी तोड़ दी गई और लोहे की रोड से यहाँ पर हमला किया गया। आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के परिजनों से कि क्या स्थिति है, कि किसके कितनी चोट आई है, क्या हालत बनी हुई है। जानकारी लेते हैं इनसे। आपका नाम? अलीमुद्दीन। तो जैसे हमें अभी अभी सूचना मिली है, रात यहाँ पर क्या हुआ, आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैं छत पे ऊपर कमरे पे सो रहा था। जब रात के 2 बजे तो यहाँ झगड़े की आवाज़, दरवाजे पर जैसे कि रॉड मार रहे हों, वो कर रहे हों, तो घरवाली गई और उसने जो दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोल दिया तो उन्होंने कोई धारदार हथियार जैसे कि चमकने वाला उसके सिर में मारा जी। सिर में लगते ही वो नीचे गिर गई। फिर एक और मारा, एक और मारा। जिस टाइम मैं नीचे आया उतर के तो वो लहूलुहान पड़ी हुई थी और 20-25 आदमी थे। इस लड़की को ही पकड़ रखा था। एक मेरा छोटा लड़का था यहाँ से, उसे ही मार रहे थे और घरवाली को नीचे डाल के लातों से मार रहे थे। ये औरत बैठी हुई सामने, इसने पकड़ के खींची उसे। तो इसकी सूचना आपने यहाँ नज़दीकी थाने को दी या पुलिस को आपने खबर की इसकी? हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया था, घंटी गई, लेकिन वो उन्होंने उठाया नहीं और ना वो आए, यहाँ कोई नहीं आया। तो जो थाना कौन सा पड़ता है यहाँ पे? थाना मंडी। तो आपने वहाँ पे सूचना दी इसकी? थाना मंडी में जिस टाइम हम पहुँचे तो वो हमें चिट नहीं दे रहे थे। एक जहाँ पनाह है उन्होंने चिट दिलवाई और चिट लेकर हम वहाँ से गए अस्पताल में। उन्होंने फिर उस एडमिट भी करी और उसका मेडिकल बनाया। तो किसके चोट आई है यहाँ पर? चोट मेरी घरवाली जिसका नाम सहाना है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फटा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है और छाती में से यहाँ से टूटा हुआ है। तो घुटनों में चोट है उसके। तो कौन कौन लोग थे वो 20-25 आदमी थे। महल्ला अली के लोहार के लड़के। नफीस जिसके बाप का नाम है, उसका लड़का है, क्या नाम है, काशिफ। और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया, हालत गंभीर बनी हुई है, क्या है सच है? हाँ ये सच है, चंडीगढ़ रेफर है वो। यहाँ से उन्होंने मना कर दिया था, उसकी हालत वहाँ गंभीर बनी हुई है। चलिए हम आपसे रूबरू करवाते हैं। आपका नाम? रेशमा। रेशमा। तो आप कौन है जिसके चोट लगी है? रोइए मत, खैर कोई ऐसी बात नहीं है। जब पुलिस को सूचना दे दी गई है तो आप बेफिक्र रहें, इंसाफ होगा पूरा। हौसला रखिए आप, थोड़ा थोड़ा हमें बताइए ताकि इसकी जानकारी हम अधिकारी शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें आपकी आवाज़। मेरी अम्मी को उन्होंने बहुत मारा, मुझे सब्र नहीं। तो जैसा कि इनसे बात नहीं की जा रही है, आइए हम एक और हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद आशू। तो यहाँ क्या क्या मामला हुआ, थोड़ा हमें बताइए। जी यहाँ पे हम 2 जने थे। अब पापा जो थे हमारे वो ऊपर थे, अब भाई भी हमारे ऊपर थे। इन्होंने आगे हमला करा। बस जैसे हमने दरवाज़ा खोला तो आगे उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा। काफ़ी आदमी थे। घर पे कितने लोग मौजूद थे आपके यहाँ? हम 5 आदमी थे यहाँ। अच्छा, तो आपके भी बता रहे, जैसे हमने सुना है कि आपके भी चोटें वगैरह आई हैं काफ़ी? जी सारी है यहाँ। बहुत जानवरों की तरह मारा। अब अम्मी के ज़्यादा है। मेरी अम्मी के ज़्यादा चोट है। तो अब जो आपने थाने में सूचना दी है, वो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो क्या कार्रवाई करेंगे? करना वो कह रहा है, सुबह तक कह रहे हैं। सुबह मेरी होगी कार्रवाई।
तो जैसा कि हमने आपको रूबरू करवाया, यहाँ पर कुछ दबंगों द्वारा हमला किया गया, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। जो यहाँ पे पीड़ित हैं जिनके चोट आई हुई है उन्हें सरकारी अस्पताल यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल ने मना कर दिया है और चंडीगढ़ उन्हें रेफ़र किया गया है। वहाँ भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ रिपोर्टें आने बाकी रह रही हैं जिसके आधार पर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रशासन इनको कितना सहयोग करता है, क्या कार्रवाई। तो आप यहीं रहती हैं इसी महल में? सामने रहती हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे कि कुछ दबंगों द्वारा हमला किया ऐसा हुआ जैसे हमला हुआ, किवाड़ों पे उन्होंने फट्टे बजाए, लकड़ियां बजाई, हाथों में उनके औजार थे। तो जिस टाइम हमने निकल के देखा तो इनमें हाथापाई थी बहुत ज़्यादा, और इसकी अम्मी नीचे पड़ी हुई थी। उसको मैंने निकाल के देखा, खून में बिल्कुल तर थी वो। उसको निकाल के मैंने अपना दुपट्टा निकाल के उसके सिर पे रखा। मैंने निकाल के बच्चों की गाड़ी पे बिठाकर उसको मैंने कहा जल्दी तुम इसको अस्पताल ले जाओ। वो ध्यान से निकल गई कि पहले थाने जाना पड़ेगा। फिर मैंने फ़ोन करा, बच्चों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं सीधी अस्पताल पहुंची अपने बच्चों को लेके। अस्पताल उसको लेके जब देखा उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं उसको थाने में ले गई। थाने में उन्होंने बहुत देर में पर्ची दी पर्ची काट के फिर उसको अस्पताल ले गई। अस्पताल फिर मैंने उसके टांके लगवाए। उसके टांके ऐसे 25-30 3 जगह टांके हैं। खूनम खून था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उसकी। तो यानी गंभीर हालत है, काफ़ी गंभीर चोट। फिर उसको उल्टियाँ शुरू हो गई। उल्टियाँ लगी जैसे उसको सिर हिला रही थी, उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा लगी और सिर में चक्कर थे उसके बहुत ज़्यादा। मैं पूरी रात वहीं पे मौजूद रही। सुबह 8 बजे मैं वहाँ पे अपने घर आई, क्योंकि मेरी बच्ची वहाँ जाती है स्कूल। उसको स्कूल भेजने के लिए मैं 8 बजे आई वहाँ से। तो फिर मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। फिर उसकी ज़्यादा गंभीर उल्टियाँ नहीं थमी उसकी, और चक्कर नहीं थमे उसके। फिर उसको उन्होंने कहा कि भाई इसको रेफर कर रहे हैं हम, चंडीगढ़ ले जाओ। फिर उसको चंडीगढ़ ले गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक और जुड़े हैं जी, बताइए। मुझे ये बात कहनी है, जब हम अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में वो लोग मिले आलिम, और उन्होंने रोक कर यूँ कहा कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तो हमें उनसे खतरा है कि वो हमारे पर दोबारा हमला करेंगे। अच्छा, तो इसकी भी सूचना आपने दी, क्योंकि ये गंभीर विषय है। जिन्होंने एक बार हमला किया वो दोबारा भी कर सकते हैं। तो आप इसकी स्थानीय थाने को सूचना दी आपने इस बारे में कि ये भी अल्फाज बोले गए आपको? ये सूचना नहीं दी हमने। ये यूँ कह रहे ना कल ही होगा, जो कुछ होगा कल ही लिखा जाएगा, तो हम उसमें कल लिखवाएंगे उसमें। तो जैसा जी, तो जैसा कि हमें अभी सूचना मिली थी, बाहर लोग बता भी रहे थे कि कुछ चीना झपटी में कुछ सोने की चैन, ब्रेसलेट वगैरह भी। हाँ, मेरी चैन है और ब्रेसलेट है जो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, वही ले गया वो छीन के। तो उन्होंने झपट्टा मारा है क्या? हाँ, ऐसे करके झपट्टा मारा था यहाँ गले पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ किस तरह से उन्होंने हमला किया था और चोट लगी तो खून के धब्बे कहाँ कहाँ हैं, और यहाँ आधी बाल्टी खून की भरी हुई है। जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, ये खून के धब्बे लगे हुए हैं दीवार पर भी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बाल्टी की तरफ भी दिखाए, जो कपड़ा भीग गया था। ये सारे खून के धब्बे हैं। ये किवाड़ पर भी खून के धब्बे हैं। यहाँ पे खून था सारे फर्श पे, उन्होंने बच्चियों ने साफ कर दिया। ये बाल्टी खून में भरी हुई है। यहाँ पर मौके पर मोहल्लेवासी आकर इनकी जान बचाई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। किवाड़ों पे डबके हैं, देखो किस तरह डंडा लठ बजा रखा है इन्होंने। पता नहीं क्या चीज थी उनके हाथों में, सब वही हाथ ही हाथ था। ये घंटी भी तोड़ गया। ये तो यहाँ पर किवाड़ मजबूत थे, वरना कुछ भी हादसा हो सकता था। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदाब। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।